हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। CSIR NISCPR की तरफ से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए। NISCPR मीन्स CSIR का तो नाम आपने सुना है, लेकिन NISCPR क्या होता है? तो ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च का, जो कि न्यू दिल्ली में है। आप यहाँ पर एड्रेस देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ भी देखिए, अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट अ प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में जैसा यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं, वैकेंसी नहीं, वैकेंसीज तो हम कहेंगे कि ज़्यादा हैं, लेकिन 2 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है मैंने थंबनेल में मेंशन किया हुआ है कि 10th एंड ITI, इसके अलावा BSc जिन्होंने किया हुआ है ग्रेजुएशन, या डिप्लोमा होल्डर्स, इन सब के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अब ये 2 अलग अलग पोस्ट हैं, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, 3 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसकी लास्ट डेट 24 जनवरी 2025 शाम को 5 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। CSIR NISCPR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पर आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। अप्लाई लिंक एक्टिव हो चुका है क्योंकि 3 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट है। एप्लीकेशंस रनिंग है। अगर आप अभी आवेदन करना चाहते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ वैकेंसी डिटेल देखेंगे। तो इसमें 2 अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें फर्स्ट जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पर टोटल 15 वैकेंसीज हैं। 15 वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 7 वैकेंसी है, OBC NCL की 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। एंड इसमें आपकी इस पोस्ट पर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए सैलरी लेवल 6 से रहेगी 35,400 से 1,12,000। ये इन हैंड सैलरी नहीं है, इसमें अदर अलाउंसेस वगैरह ऐड रहेंगे। अपर एज लिमिट टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 28 साल रखी गई है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रहता है। SC ST को 5 इयर्स, OBC NCL को 3 इयर्स एंड PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलता है। सेकेंड पोस्ट देखेंगे, ये है टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इस पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है। 13 पदों पर भर्ती आई हुई है। लेवल 2 से इस पर सैलरी रहेगी 19,900 से 63,200। अपर एज लिमिट इसमें भी 28 ईयर रखी गई है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। बाकी PWD कैंडिडेट को कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ग्रुप 3 एंट्री लेवल पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें पोस्ट कोड दिया गया है TA01, क्योंकि इसमें अलग अलग डिसिप्लिन के हिसाब से बताया गया है कि आपने किस साइड से किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन, BSc या डिप्लोमा, उस हिसाब से आप किस पोस्ट कोड के लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट 01 की जो है, इसके अंतर्गत 2 अनरिजर्व्ड रखी गई हैं, एक SC और एक EWS के लिए, जिसमें BSc मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। साइंस कम्युनिकेशन, साइंटिफिक राइटिंग, प्लांट टैक्सोनॉमी, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। एंड यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि आपने 60% मार्क्स से BSc किया हुआ है और 1 ईयर का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट एरिया, इनमें से किसी में भी। तो इसमें फिर एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और यहाँ पर आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी आपने किया हुआ उस हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सेकेंड TA02 के लिए इसमें भी
बीएससी मांगा गया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, यहाँ पर ये चेंज कर दिए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका सब्जेक्ट आप देख लेंगे, डिसिप्लिन किसमें कहाँ पर कितना। एंड इसमें सेकेंड ऑप्शन आपके पास अगेन वही है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज में या एंटरप्रेन्योरशिप में किया हुआ हो तो फिर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगी। या इस जो TA02 है यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 ईयर का 60% मार्क्स से और 2 साल का एक्सपीरियंस है इन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। या इसमें भी आपको इसी तरह से फुल टाइम ड्यूरेशन के कोर्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये क्या है, बीएससी के साथ में तो इसमें 1 ईयर का जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन बीएससी के साथ में एक ऑप्शन आपको और भी दे दिया है कि प्रोफेशनल डिग्री या कोर्स आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और डिप्लोमा वालों के लिए भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सभी में सेम कंडीशन है, डिसिप्लिन में अंतर रहेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है एंट्री लेवल पोस्ट टेक्नीशियन की। अब टेक्नीशियन में भी पोस्ट कोड दिया गया है 01। इसमें 10th पास और आपका 10th में साइंस सब्जेक्ट रहा हो, 55% से पास आउट हो और आईटीआई का सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ये आपको दिया गया है। कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट कोड के लिए वो है देख लेंगे। और जॉब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी गई है, टेक्निकल असिस्टेंट में भी दी गई थी और यहाँ पर भी तो आप देख लेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेकंड के लिए भी 10th एंड आईटीआई होल्डर एलिजिबल हैं। सेम यहाँ पर भी आपको रखा गया है कि किसी में आपको सिंपल मांगा गया है कि आपने आईटीआई किया हो या आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो, या आपने ऑप्शन दे दिया है कि 55% से 10th पास हो, 2 ईयर का फुल एक्सपीरियंस 2 ईयर का हो आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये सभी पोस्ट पर आपने दे दिया। अगर ओवरऑल हम देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वहाँ पर बीएससी एंड डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल हैं और जो टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें 10th एंड आईटीआई पास आउट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन आपका सीबीटी भी हो सकता है, ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है। एग्जामिनेशन का मीडियम देखें तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको एग्जाम पेपर अवेलेबल रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन तो जो टेक्निकल असिस्टेंट का है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, डिप्लोमा लेवल का रहेगा। टेक्नीशियन का है वो 10th लेवल का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का टाइम आपको रहेगा टेक्निकल असिस्टेंट में। अब इसमें आपके 3 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड। पेपर फर्स्ट आपका मेंटल एबिलिटी का रहेगा, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 के, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर सेकंड में आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन है, 75-75 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क माइनस किया जाएगा। पेपर जो थर्ड है वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट का रहेगा, जो भी आपने बीएससी में अभी हमने सब्जेक्ट्स देखे थे। टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगी इसमें भी, ओके। एंड इसी तरह से टेक्नीशियन के लिए भी आपका सेम रहेगा, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे और 2.5 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। इसमें भी पेपर 3 होंगे। पेपर फर्स्ट मेंटल एबिलिटी का है, पेपर सेकंड जनरल अवेयरनेस इंग्लिश सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है। यहाँ पर लेवल आपका बस हो गया है। हाँ, यहाँ पर जरूर कंसर्न सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन है 150 मार्क्स के, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 24 जनवरी है। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, SC/ST 5 ईयर्स, OBC NCL 3 ईयर्स। तो ये एज रिलैक्सेशन आपको रिजर्व कैंडिडेट को मिल जाएगा। और जो कट ऑफ डेट रहेगी, जो आपकी एज है, क्वालिफिकेशन है, ये आपकी 3 जनवरी 2025 से देखी जाएगी। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। बाकी SC/ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़ है अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपको लगता है तो ही आप आवेदन कीजिएगा। एंड बाकी एग्ज़ाम सेंटर वगैरह के बारे में तो मुझे अभी इसमें कुछ समझ नहीं आया है।
बट आप इसकी जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे पॉइंट मिस हो गया हो। तो आप आवेदन करने से पहले एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।